हेलो, हाय। तो बेसिकली ये एक स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ की घटना है। अभी जस्ट कुछ देर पहले मेरे साथ हुई है। तो मुझे लगा, मैंने बहुत सोचा, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए तुम लोगों के साथ में। अभी क्या हुआ, मुझे कुछ मेडिसिन्स लेनी थी, क्योंकि आपको सभी को पता है कि मेरी दीदी घर पे आई हुई हैं। तो उसकी तबीयत पहले से ही बहुत ख़राब थी, वो एडमिट था और वहाँ से डिस्चार्ज होके आया है। तो कुछ मेडिसिन्स जो थी ना, वो डॉक्टर्स ने उसको लिखी हुई हैं, और जो पहले की मेडिसिन चल रही थी वो फिनिश होने के बाद वो लेनी थी। तो मुझे वो ही लेनी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी जो मेडिसिन पहले वाली हैं वो फिनिश होने वाली हैं। तो मैं अभी मेडिकल पे गई, तो हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल था, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं ना जो वहीं ही मिलती हैं। मैंने 2-3 मेडिकल पहले पूछ लिए, तो नहीं मिली, तो मैं उस मेडिकल पे गई। तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, मुझे भी काफ़ी देर लगी वहाँ। मैं खड़ी हुई थी लाइन में, काफ़ी लोग थे मेरे आगे पीछे, और एक लड़की मेरे ही उम्र की होगी, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, ऐसी हाइट थी। वो खड़ी थी और उसके हाथ में भी पर्ची थी, मतलब वो भी मेडिसिन लेने आई हुई थी। तो मैं काफ़ी देर से उसको नोटिस कर रही थी, बहुत सैड सी थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। तो और वो फ़ोन बार बार कट किए जा रही, कभी रिसीव कर रही, कभी बात कर रही। तो मतलब उसके हाव भाव से ऐसा पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान है, और जिसके लिए वो मेडिसिन लेने आई है, आई थिंक वो अंदर एडमिट है, और उसकी कंडीशन जो है वो सीरियस है। फिर क्या होता है, वो जो रोने लगती है, तो मैंने देखा तो मुझे बुरा सा लगा। फिर उसके बाद में उसके फ़ोन पे लगभग मेरे सामने 15 से 20 बार कॉल आया है, और वो लड़की उठा नहीं रही थी। पहले तो उठाया, 1-2 बार कट किया, कभी उठाया, कभी कट किया। फिर मैंने भी अपनी मेडिसिन ले ली। फिर बाहर निकल के हम आए, मतलब मेडिकल स्टोर से बाहर मैं ऐसे खड़ी हुई थी। तो वो लड़की निकली, तो रो रही थी बहुत, उसी पेड़ के आगे नीचे खड़ी हुई थी, बहुत रो रही थी। तो मेरा ऐसे मन किया कि मैं पूछूं, तो मैंने पूछा। तो पहले तो उसने बताया कि उसके जो फादर हैं वो अंदर एडमिट थे, और उनकी कंडीशन जो है बहुत सीरियस थी, और वो उनके लिए मेडिसिन लेने आई हुई थी। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि तो आप रो क्यों रहे हो, मतलब मैंने जितना हो सका मैंने उनको सिंपैथी, सांत्वना, क्या बोलूँ मैंने उनको समझाया, उनका कि परेशान नहीं होते हैं, है ना, ठीक हो जाएंगे, रिकवर करेंगे। आप लोग तो कर ही रहे हो अपना पूरा, जितना हो सकता है अपना 100% तो दे ही रहे हो। उसके बाद इतनी बात करते करते ही ना उसके फ़ोन पे 2-3 कॉल फिर आ जाती हैं। तो मैंने पूछा कि किसका फ़ोन आ रहा है, आप उठा लो, हो सकता है सामने वाला भी परेशान हो, मतलब आपके फादर की कंडीशन जानने के लिए, इसीलिए पल पल पे कॉल किए जा रहा है। जब मैंने ऐसा बोला तो तब वो थोड़ा सा मतलब चुप सी हुई, और एकदम थोड़ी देर चुप रही। फिर अचानक से बोलती है कि ऐसा ऐसा है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है जो भी है। और मैं जब वहाँ पे सुन रही थी, जब उसके पास कॉल आ रही थी, तो मुझे मतलब उसके जब वो रिप्लाई कर रही थी, तो मुझे समझ आ रहा था कि कोई ऐसा ही इंसान है। लाइन में लगे हुए थे, तो वो जब कॉल पे बात कर रही थी, तो मैंने सुना वो सामने वाला पूछ रहा था कि कौन है, किसके साथ हो, कहाँ पे खड़ी हो, तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, ऐसे मैंने थोड़ी सी बातें सुनी। तो मैं जब उसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसे पूछ रहा था, ऐसे कह रहा था, मैंने इसको बता दिया है। और हाँ, उसने ये बात भी बोली कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, और मुझे मेडिसिन्स लेनी है, पापा का ध्यान रखना है, अर्जेंट घर से कॉल भी आ सकती हैं, तो मुझे उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है। उसकी बात बहुत ध्यान से मैंने सुनी। फिर उसने बताया कि और ये मुझे कॉल किए जा रहा है, और इस टाइम पे इस सिचुएशन में मेरे से पूछ रहा है कि तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। उसका कहने का मतलब था कि कितने लड़के हैं आगे, और मतलब उसने पूरे डिटेल में बताया। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, बस आप मतलब समझ लो, इतना मैं बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद में जब उस लड़की ने बोला मेरे सामने कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, आप
मेरे को बार बार कॉल मत करो, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, हो सकता है मेरे घर से फ़ोन आए, मुझे उन्हें बताना पड़े। ठीक है, तो इतना कहने के बाद भी वो कॉल बंदा किए जा रहा है। उसने उसके बाद भी 2-3 बार उठाया और यही रिपीट किया कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, प्लीज़ आप मुझे अभी कॉल मत करो। ठीक है, मेरे फ़ोन में थोड़ी सी बैटरी है, बनी रहने दो, मुझे इमरजेंसी आ सकती है। इतना बोलने के बावजूद भी वो बंदा सामने वाला समझ नहीं रहा है और इस सिचुएशन में वो उस लड़की से पूछ रहा है कि तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, दाएं कौन खड़ा है, कितने लड़के हैं, किसके साथ हो, कहाँ पर हो, क्यों हो, वगैरह वगैरह। अब मुझे मतलब ये सारी स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये नहीं था कि स्टोरी सुनो, मज़ा आ रहा है, नहीं। मेरे दिमाग में 1000 क्वेश्चन आए और मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए। और आपकी क्या राय है, मतलब ऐसे इंसान खुशी देगा क्या जो सामने वाले को समझ ही नहीं रहा है, उसकी सिचुएशन नहीं समझ रहा है कि वो बंदा किस सिचुएशन में है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके फादर जो है इस कंडीशन में अंदर हैं। और मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो समझ ही। और उस सिचुएशन में वो लड़की उस लड़के को हैंडल कर रही है, नॉर्मल बात कर रही है, हताश होके वो खुद रोने लगी। और मतलब क्या लगता है, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में इंसान को रहना चाहिए जो आपकी सिचुएशन नहीं समझ सकता, आपको नहीं समझ सकता, आपको संभाल नहीं सकता, आप किस सिचुएशन में हो, है ना, वो उसे नहीं समझ सकता। उसे अभी पड़ी है कि तुम्हारे पीछे लड़का खड़ा है क्या, तुम्हारे आगे लड़का खड़ा है क्या, तुम कितने लोगों के बीच में हो, कहीं लड़का तो नहीं है, कोई तुमको देख तो नहीं रहा है। यार यहाँ पे ना उसे मेडिसिन लेना इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आगे पीछे कौन खड़ा है। उसे तो दिमाग में एक भी बार ये आया भी नहीं होगा कि उसे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन उसके आसपास खड़ा है। और वो बंदा वहाँ बैठा है आराम से और ये सारे क्वेश्चन कर रहा है, उसके बावजूद उसको परेशान कर रहा है, उसके बताने के बावजूद कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उसके बाद भी वो 20-20, 25-25 कॉलें हर मिनट में किए ही जा रहा है। तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मतलब क्या समझ आया तुम लोगों को। मैंने जो ये बताया ये बिल्कुल रियल है और जितनी जल्दी मैंने बता दिया इतनी जल्दी हुआ नहीं है, काफ़ी देर से मैंने उसको नोटिस किया ये चीज़ें। इतना सुनने के बावजूद मैंने कई सारे उससे क्वेश्चन भी किए कि मतलब आप लोग कब से ऐसे जानते हो एक दूसरे को वगैरह वगैरह। तो लगभग उसने 5-6 साल लगभग बताया। तो मुझे आप लोग ये बताना कि वो लड़की 5-6 साल से ये सब झेल रही है क्यों? इतना इम्पोर्टेंट है क्या? जो बंदा उसे समझ नहीं रहा है, उसकी सिचुएशन नहीं समझ रहा, उसको संभाल नहीं सकता, तो इतना इम्पोर्टेंट है क्या वो इंसान? तो उसके लिए क्या करना चाहिए आप कमेंट में बताएं कि ऐसी सिचुएशन में उस लड़की को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि यार मतलब रोज़ रोज़ मरने से रोने से अच्छा है कि एक बार ढंग से रो लो और दूर हटो, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब पैसा और शान शौकत जो भी चीज़ें हैं ना, ये फैसिलिटीज़, यही नहीं होता है कि एक रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ ही हो कि उन्हें रोज़ एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हो। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इंसान को कितना समझ रहे हो, आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना? और ऐसे टाइम में अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो वो कैसा इंसान है यार? मतलब जब तुम्हें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तुम टूट रहे हो, तुम परेशान हो और ऊपर से सामने वाला समझ नहीं रहा और तुमको परेशान कर रहा है, तुम्हारे लिए दिक्कतें बढ़ा रहा है। तो आप लोग मुझे बताना कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गाइस आज टैक्सी ने मुझे यहीं उतार दिया था, इस वजह से मैं पदयात्रा करते हुए घर जा रही थी। तो मुझे लगा मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें तब से घूम रही थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। ठीक है, अब आप लोग अपनी राय देना कमेंट सेक्शन में कि उस लड़की को क्या करना चाहिए। उस लड़की को ही नहीं, ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, घुट रही हैं, मर रही हैं और ना किसी को कह पा रही हैं ना छोड़ पा रही हैं। ठीक है,
तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो इस उसमें हैं, फंसे हुए हैं, और क्यों फंसे हैं वो मुझे नहीं पता। उन्हें क्या पता है क्या, लड़कियां क्या सोचते हैं, शायद आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, ये सोचती रहती हैं, अपनी अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है, बट ऐसा होता नहीं है। एक बार फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप खुद की मतलब हैबिट पड़ जाती है, और उस इंसान में 1% भी चेंज। तो आप लोग बताना, मुझे लगता है यार कि मतलब रिलेशनशिप जो है वो एक तरफ से नहीं चलता, दोनों का हाथ होना चाहिए, दोनों का 100% होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए हर सिचुएशन में। मैंने यहाँ सिर्फ लड़का या लड़की की बात नहीं की, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं जो नहीं समझते एक दूसरे को, और अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब सहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ठीक है। तो कब तक यार, मतलब कब तक झेलोगे? उस इंसान को लगेगा यार ये तो ऐसी है, इसका तो ऐसा ही है, और आप अंदर अंदर खोखले हुए जा रहे हो, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी हैबिट हो जाती है। और मुझे लगता है कि ऐसा होते होते ना, हैबिट का तो पता नहीं, लेकिन जो अंदर से होता है ना वो सब ख़त्म हो जाता है, मन नहीं करता फिर किसी चीज़ का। चलो ठीक है, बाय। फिनिश करती हूँ, लंबा हो जाएगा ये वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, लोगों तक पहुँचाना, हो सकता है किसी की मदद हो जाए, ठीक है। और कमेंट करना, अपना सजेस्ट करना कि क्या करना चाहिए।